वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सभी आईसीएससी बायो। बेटा हम कर रहे हैं आईसीएससी की क्लास 6 की बायोलॉजी की बुक थीमेटिक बायोलॉजी बाय के.एन. भाटिया और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 द फ्लावर। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर इज अ कंडेंस्ड एंड मॉडिफाइड शूट दैट इज स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो है मॉडिफाइड शूट है और उसका क्या काम है? टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्लांट बियरिंग फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। और जिन प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। और उनका सेकंड नाम है, उनको एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। Then we will do the parts of a flower. Flower is generally borne over a stalk called pedicel. फ्लावर जो है एक डंडी के ऊपर लगा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं पेडिसल। तो ये क्या है? पेडिसल। The upper part of pedicel is flattened, forming broad base of flower called thalamus. और ये ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये फ्लैटेंड पार्ट है, दिस इज नोन एज थैलेमस। ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर बोर्न ओवर द थैलेमस। देयर आर 4 व्हर्ल्स ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स। तो फ्लावर की कितनी व्हर्ल्स हैं? उसकी व्हर्ल्स हैं 4। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे बेटा। तो फर्स्ट वी विल डू केलेक्स। ये जहां पे ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है पत्ते जैसे, यहाँ पे ये फ्यूज्ड है सेपल्स, इनको हम बोलते हैं सेपल्स। दिस इज पेडिसल, दिस इज थैलेमस, ये थैलेमस है और ये जो है ग्रीन लीफ लाइक, इनको बोलते हैं हम सेपल। और सभी सेपल्स को कंबाइंडली हम बोलते हैं केलेक्स। सभी सेपल्स को कंबाइंडली बोलते हैं केलेक्स। Calyx is the outermost and the lowermost whorl of green leaf-like floral organs called sepals. तो calyx का मेन काम क्या है? To protect the bud, flower in the bud condition. To protect bud. और सेकेंड वर्ल आती है कोरोला। ये जो कलर्ड है, वेरियसली कलर्ड जो होती है पार्ट फ्लावर का, उसको हम बोलते हैं पेटल्स। और पेटल को कंबाइंडली बोलते हैं कोरोला। ठीक है बेटा, ये है पेटल्स। दीज आर द कलर्ड पार्ट्स, दीज आर द पेटल्स। Corolla is the second whorl of flat colored floral organs called petals. और इनका मेन काम क्या है? To attract the insects for pollination. To attract the insects
फॉर पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये वेरियसली कलर्ड होते हैं और फ्रेग्रेटेड होते हैं। थर्ड वर्ल इज एंड्रोशियम। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट थर्ड वर्ल है एंड्रोशियम। इट इज द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर विच अकर इनर टू द पेटल्स। पेटल्स के जो अंदर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर कॉल्ड स्टेमेंस। इसमें क्या होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं स्टेमेन। तो स्टेमेन है, इसकी एक डंडी जैसी फिलामेंट होती है और एक बायलोब स्ट्रक्चर एंथर होता है। और एंथर में यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये देखिए, ये है फिलामेंट, ये है एंथर और इसमें होते हैं पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो वो निकल गए हैं, उड़ गए हैं, ये येलोइश पाउडरी सब्सटेंसेस होते हैं। Each stamen has a lower slender stalk called filament and a terminal knob-like structure called the anther. तो ये मिलके बनाते हैं stamen. The anther has two lobes with each having two elongated pollen sacs. ये जो है इसमें क्या है, ये पॉलन सैक्स है और इनमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन सैक्स डेवलप येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स और जो पॉलन ग्रेन्स है वो जर्मिनेट करके क्या बनाती हैं, मेल गैमेट्स। तो क्या बनाते हैं ये, मेल गैमेट्स। देन इज द फोर्थ वर्ल, उसको हम बोलते हैं बेटा गाइनोशियम। It is the innermost central whorl of flower. It generally consists of the single female floral organ called the pistil. इसमें क्या होती है, ये pistil होती है। Pistil may be formed of one or more basic unit called carpels. Combinedly carpel को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल। ये है, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइल, और नीचे वाला ये स्वोलन पार्ट है, दैट इज ओवरी। सो दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। Stigma is the uppermost receptive part of the pistil, which is meant for catching, holding and nourishing the pollen grains. जो pollination के बाद pollen grains जो हैं यहाँ पे आके गिरते हैं, उनको जो nourishment provide करता है, उनको जो पकड़ के रखता है, वो क्या है, stigma है। Style is the stalk-like middle part of the pistil, which is meant for lifting the stigma so that it may catch the pollen grains easily. ये क्या है, ये स्टिग्मा को लंबा करता है, प्लांट के फ्लावर के बाहर निकालता है ताकि पॉलन ग्रेन्स जो है आसानी से इसके ऊपर आकर गिर सके। और जो नीचे वाला जो पार्ट है, स्वोलन पार्ट है, ओवरी इज द बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टल विच यूजुअली लाइज इन कंटैक्ट विद द थैलेमस। तो क्या है, ये थैलेमस के कंटैक्ट में होता है और इसके बीच में क्या होते हैं, ओव्यूल्स। इट एनक्लोजेज वन और मोर ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स क्या है, फ्यूचर सीड। ये मैच्योर होकर क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। एन ओव्यूल एनक्लोजेज फीमेल गैमेट, उसको बोलते हैं हम oosphere. Ovule encloses an
embryo sac having the female gamete called oosphere. ठीक है बेटा, ये हम देखेंगे। देखो ये है ये देखिए, ये है स्टिग्मा, यहाँ पे ट्राइलोब्ड है, ये है स्टाइल है, और नीचे जो है ये स्वोलन ओवरी है। इसको हम जब डाइसेक्ट करेंगे, नीचे से निकालेंगे, तो यहाँ पे ये स्वोलन पार्ट ओवरी होगा। Then is functions of flower. What are functions of flower? Flower is a specialized condensed shoot of the plant that take part in sexual reproduction. इसका मेन फंक्शन क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। Two of its lower whorls, calyx and corolla, are non-essential. जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं, इनको हम नॉन इसेंशियल या असेसरी फ्लोरल ऑर्गन्स बोलते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनके बिना भी क्या है, फ्लावर का चल सकता है। एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इनके बिना रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो दीज आर द इसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स एंड दे टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। After sexual reproduction, the ovary of the pistil forms fruit. हाँ जी, ओवरी से क्या बनता है फिर? फ्रूट होता है। ओव्यूल से क्या डेवलप करता है? सीड डेवलप करता है। और ओवरी से क्या डेवलप करता है? फ्रूट डेवलप करता है। हाँ जी बेटा, आज हम यहाँ तक ही करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज हमने जितना ये किया है आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा अगर आपको ये मेरा पढ़ाया जो है वो समझ आ रहा है और आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो बेटा ये बेल आइकन को क्लिक करें, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी चैनल से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।